नमस्कार मित्रों, हम पढ़ने जा रहे हैं यू कैन हील योर लाइफ पुस्तक का प्रथम अध्याय, जिसमें मुझे विश्वास है इस जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। फिर भी जीवन सदैव बदलता रहता है। यहाँ ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत, केवल अस्तित्व और अनुभवों का अनावृत चक्र और पुनर्चक्र है। जीवन कभी ठहरता या रुकता नहीं है, ना ही नीरस होता है, क्योंकि हर क्षण होता है सदैव नया और नूतन। मैं उस शक्ति के साथ एकाकार हूँ जिसने मुझे बनाया, और उस शक्ति ने मुझे अपनी परिस्थितियों का सृजन करने की शक्ति दी। मैं अपने इस ज्ञान से आनंदित हूँ कि मेरे पास अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग के लिए मस्तिष्क की शक्ति है। जीवन का हर क्षण एक नई शुरुआत है, जैसे कि हम पुराने नए की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ अभी इसी क्षण मेरे लिए आरंभ करने को एक नया बिंदु है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है, जिसमें मुझे विश्वास है। बुद्धि और ज्ञान के द्वार हमेशा खुले होते हैं। जीवन वास्तव में बहुत सरल है। जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। जो कुछ हम अपने विषय में सोचते हैं वह हमारे लिए सच हो जाता है। मैं मानती हूँ कि हर व्यक्ति, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, अपने जीवन में हर अच्छी या बुरी चीज के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ। हमारे मस्तिष्क में आने वाला हर विचार हमारा भविष्य बनाता है। हम में से हर व्यक्ति अपने विचारों और अपनी भावनाओं द्वारा अपने अनुभवों को जन्म देता है। हमारे विचार, जो हम बोलते हैं, वह सब हमारा अनुभव बन जाता है। हम खुद परिस्थितियों को जन्म देते हैं और फिर अपनी कुंठा के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं। कोई व्यक्ति, कोई स्थान और कोई चीज हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि अपने मस्तिष्क में केवल हम ही सोचते हैं। जब हम अपने मस्तिष्क में शांति, तालमेल और संतुलन बना लेते हैं, तो यह सब हमारे जीवन में भी आ जाता है। इनमें से कौन सा कथन आपके विचार से मिलता है? लोग मेरे पीछे पड़े हैं। हर व्यक्ति हमेशा मेरी मदद करता है। इनमें से प्रत्येक बिल्कुल भिन्न अनुभव को जन्म देगा। हम अपने बारे में और जीवन के बारे में जो भी मानते हैं वह हमारे लिए सच हो जाता है। हम जो भी सोचना या मानना चाहते हैं, हर विचार में ब्रह्मांड हमारे साथ होता है। दूसरे रूप में, हम जो भी स्वीकार करते हैं, हमारा अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। इन दोनों का अर्थ है कि मैं अपने और जीवन के बारे में जो भी स्वीकारता हूँ वह मेरे लिए एक सच्चाई बन जाता है। आप अपने और जीवन के बारे में जो भी सोचते हैं वह आपके लिए सच हो जाता है। हमारे पास सोचने के लिए असीमित विकल्प होते हैं। जब हम ये जान लेते हैं तो लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि अपेक्षा हर कोई हमेशा मेरी मदद करना चाहता है का विकल्प चुनना सही होगा। शाश्वत शक्ति कभी हमारा मूल्यांकन या हमारी आलोचना नहीं करती। वह केवल हमारे मूल्यों पर हमें स्वीकार करती है। फिर वह हमारे विचारों को हमारे जीवन में प्रतिबिंबित करती है। यदि मैं यह मानना चाहती हूँ कि मेरा जीवन बहुत एकाकी है और कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, तो मुझे दुनिया में यही मिलेगा। लेकिन यदि मैं उस विचार को छोड़ने के लिए तैयार हूँ और अपने लिए दृढ़ता से यह कहूँ कि प्रेम हर जगह है और मैं प्रेम करने व प्रेम पाने योग्य हूँ और इस नए विचार पर कायम रहूं,
तथा उसे बार बार स्वीकार करूं तो यह मेरे लिए सच हो जाएगा। अब मुझसे प्रेम करने वाले लोग मेरे जीवन में आएंगे। पहले से मौजूद लोग मेरे प्रति अधिक प्रेम रखेंगे और मैं दूसरों के प्रति आसानी से प्रेम की अभिव्यक्ति कर पाऊंगी। हम में से अधिकतर लोग हम कौन हैं के बारे में मूर्खतापूर्ण विचार रखते हैं और जीवन जीने के लिए बहुत से कठोर नियम बनाते हैं। यह हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं हुए, क्योंकि हम में से हर कोई इस क्षण में जितना अच्छा कर सकता है कर रहा है। यदि हम बेहतर जानते और हमारे पास अधिक समझ एवं सजगता होती तो हम उसे अलग तरीके से करते। कृपया अपनी स्थिति के लिए अपने आप को निचले स्तर पर ना रखें। आपने यह पुस्तक उठाई और मुझे खोज निकाला। इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन में एक नया सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसके लिए अपने आप को धन्यवाद दें। पुरुष रोते नहीं, महिलाएं पैसा नहीं संभाल सकती। जीवन के लिए कितने संकुचित विचार हैं ये। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो अपने तथा जीवन के बारे में महसूस करना हम अपने आसपास के बड़ों की प्रतिक्रियाओं से सीखते हैं। इस प्रकार हम अपने तथा अपनी दुनिया के विषय में सोचना सीखते हैं। अब यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जो बहुत दुखी, भयभीत, अपराध बोध से ग्रस्त या क्रुद्ध थे, तो आपने अपने बारे में और अपनी दुनिया के बारे में बहुत सी नकारात्मक बातें सीखी। मैं कभी भी सही नहीं करता, यह मेरी गलती है। यदि मुझे गुस्सा आता है तो मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ। इस तरह के विचार एक निराशाजनक जीवन को जन्म देते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार प्रारंभिक जीवन के भावनात्मक वातावरण का पुनः सृजन करते हैं। यह अच्छा है, यह बुरा, सही है या गलत, यह वही होता है जिसे हम अपने अंदर घर के रूप में जानते हैं। साथ ही हम अपने व्यक्तिगत संबंधों में उन संबंधों को फिर से जीवित करने का प्रयास करते हैं जो संबंध हमारा अपने माँ या पिता के साथ या उनके बीच था। सोचिए कि कितनी बार आपका प्रेमी या बॉस बिल्कुल आपकी माँ या आपके पिता की तरह था। हम अपने साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जो हमारे माता पिता हमारे साथ करते थे। हम उसी तरीके से स्वयं को डांटते और सजा देते हैं। जब आप सुनते हैं तो लगभग उन शब्दों को सुन सकते हैं। एक बच्चे के रूप में जिस तरह हमें प्यार दिया गया था या प्रोत्साहित किया गया था, हम उसी तरीके से खुद को प्यार या प्रोत्साहित करते हैं। तुम कभी कुछ ठीक नहीं करते, यह सब तुम्हारी गलती है। आपने स्वयं से कितनी बार ऐसा कहा? तुम लाजवाब हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आप कितनी बार खुद से ऐसा कहते हैं? फिर भी इसके लिए हम अपने माता पिता को दोषी नहीं ठहराएंगे। हम सभी पीड़ितों द्वारा पीड़ित हैं और शायद वह हमें कुछ ऐसा नहीं सिखा पाते जो वे नहीं जानते थे। यदि आपकी माँ नहीं जानती थी कि अपने आप से प्यार कैसे करना है, या आपके पिता नहीं जानते थे कि वह अपने आप से प्यार कैसे करें, तो उनके लिए आपको खुद से प्यार करना सिखाना असंभव था। वे अपने बचपन में मिली शिक्षा के अनुसार सब कुछ अच्छा कर रहे थे। यदि आप अपने माता पिता को अधिक समझना चाहते हैं तो उन्हें अपने बचपन के बारे में बताने के लिए प्रेरित कीजिए। और यदि आप संवेदना के साथ सुने तो आपको पता चलेगा कि उनकी शंकाएं और शक्ति कहाँ से आई है। जिन लोगों ने आपके साथ वह सब किया, वह आपकी तरह ही भयभीत और सहमे हुए थे। मैं ऐसा मानती हूँ कि हम स्वयं अपने माता पिता का चुनाव करते हैं। हम में से हर कोई इस धरती पर एक सुनिश्चित समय और स्थान पर जन्म लेता है। हम यहाँ एक विशेष पाठ पढ़ने के लिए आए हैं
जो हमें आध्यात्मिक विकास के पथ पर आगे बढ़ाएगा। हम अपना लिंग, अपना रंग, अपना देश चुनते हैं और फिर हम किसी खास माता पिता को खोजते हैं जो उस स्वरूप को प्रतिबिंबित करेंगे जिस पर हम इस जीवन में काम करना चाहते हैं। फिर जब हम बड़े होते हैं तो आम तौर पर अपने माता पिता पर उंगली उठाते हैं और रिड़ियाते हुए शिकायत करते हैं, आपने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन वास्तव में हमने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वे हमारे कार्यों के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। हमारे बचपन में ही हमारी आस्थाएं स्थापित होती हैं और फिर उन्हीं आस्थाओं का अनुभव करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। अपने जीवन में पीछे की ओर देखिए और ध्यान दीजिए कि कितनी बार आप उसी अनुभव से गुजरे हैं। मेरा मानना है कि आपने उन अनुभवों को एक के बाद एक स्वयं बनाया है क्योंकि वे आपके अपने विश्वास को प्रतिबिंबित कर रहे थे। यह कोई मायने नहीं रखता कि हमें कितने लंबे समय से कोई समस्या थी या वह कितनी बड़ी है या वह हमारे जीवन के लिए कितनी घातक है। वर्तमान सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। आज तक जीवन में आपने जिन घटनाओं का अनुभव किया है वे सभी आपके अतीत से जुड़े विचारों और आस्थाओं से बने हैं। वे उन विचारों और शब्दों से बने हैं जिन्हें आपने कल, पिछले सप्ताह, पिछले माह, पिछले वर्ष आपकी आयु के अनुसार 10, 20, 30, 40 या इससे अधिक वर्षों के दौरान इस्तेमाल किया था। फिर भी वह आपका अतीत है, वह बीत चुका है। इस पल में महत्वपूर्ण यह है कि आप अभी क्या सोचना, विश्वास करना व कहना चाहते हैं, क्योंकि ये विचार और शब्द आपका भविष्य निर्धारित करेंगे। वर्तमान क्षण ही आपकी ताकत है और यही आपके कल, अगले सप्ताह, अगले माह, अगले वर्ष और आगे के अनुभवों का आधार है। आप ध्यान दे सकते हैं कि इस क्षण में आप क्या सोच रहे हैं। वह नकारात्मक है या सकारात्मक? क्या आप चाहते हैं कि यह विचार आपका भविष्य तय करे? बस ध्यान दें और सजग हो जाएं। हम केवल विचारों के साथ व्यवहार करते हैं और विचार बदले जा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समस्या क्या है। हमारे अनुभव अपने विषय अंदरूनी विचारों के बाहरी परिणाम हैं। यहाँ तक कि अपने आप से घृणा करना भी केवल अपने विषय में ही विचार से घृणा करना है। आपका यह विचार है कि मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ। यह विचार एक भावना को उत्पन्न करता है और आप उस भावना के वश में हो जाते हैं। लेकिन यदि आपका यह विचार ना हो तो यह भावना भी नहीं होगी। विचारों को बदला जा सकता है। विचार को बदलें तो ये भावना समाप्त हो जाएगी। ये केवल यह दर्शाने के लिए है कि हम अपने बहुत से विश्वास कहाँ से प्राप्त करते हैं। लेकिन इस जानकारी को अपनी पीड़ा में डूबे रहने के बहाने के रूप में इस्तेमाल ना करें। अतीत का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। यह मायने नहीं रखता कि हम कितने लंबे समय से नकारात्मक विचारों में डूबे रहे। शक्ति का केंद्र बिंदु वर्तमान क्षण में है। इसे महसूस करना कितना अद्भुत है। हम इस क्षण में मुक्त होना शुरू कर सकते हैं। मानो या ना मानो, हम स्वयं अपने विचारों को चुनते हैं। हम आदत के अनुसार किसी विचार को बार बार सोच सकते हैं ताकि ऐसा ना लगे कि हम स्वयं विचार को चुन रहे हैं। लेकिन पहली बार विचार का चयन हमने ही किया था। हम कुछ खास विचारों को सोचने से इनकार कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए कि आपने कितनी बार अपने बारे में सकारात्मक विचार लाने से इनकार कर दिया है। तो फिर आप अपने बारे में नकारात्मक सोचने से भी इनकार कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस धरती पर जिस किसी को भी मैं जानती हूँ या जिसके साथ काम किया है, वह किसी न किसी तरह आत्मवंचना और अपराध बोध से ग्रस्त है। हम जितनी ज़्यादा आत्मवंचना और अपराध बोध रखते हैं,
हमारा जीवन उतना ही बदतर होता है। आत्मवंचना और अपराध बोध जितना कम होता है, हमारा जीवन हर स्तर पर उतना ही बेहतर होता जाता है। मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है, उनके भीतर गहराई में यही विश्वास होता है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। साथ ही हम हमेशा कहते हैं, और मैं अपेक्षित कार्य नहीं करता, या मैं इसके योग्य नहीं हूँ। क्या लगता है कि आप ऐसे ही हैं? अक्सर यही कहते, जोर देते या महसूस करते हैं कि आप बेहतर नहीं हैं, लेकिन किसके लिए और किसके मानदंडों के अनुसार? यदि यह विचार आपके अंदर अडिग है, तो आप कैसे एक प्रेममय, आनंददायक, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं? किसी न किसी तरह आपका प्रभावी अवचेतन विचार हमेशा उसका विरोध करता है। किसी न किसी तरह सभी तालमेल नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमेशा गलत हो जाता है। मैंने पाया है कि नाराजगी, आलोचना, अपराध बोध और भय किसी भी अन्य बात से अधिक समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ये 4 बातें हमारे शरीर और हमारे जीवन में बड़ी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। ये भावनाएं दूसरों पर दोषारोपण करने और अपने अनुभवों के लिए स्वयं को जिम्मेदार न ठहराने से आती हैं। देखिए, यदि हम सभी अपने जीवन में हर बात के लिए जिम्मेदार हैं, तो हम किसी पर दोषारोपण नहीं कर सकते। बाहर जो भी घट रहा है, वह केवल हमारे आंतरिक विचारों का एक आईना है। मैं दूसरे लोगों के बुरे व्यवहार को